हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली पायलट। स्वागत है आपका बुंदेली पायलट में। भाई, जैसा कि आपको पता ही है, रेलवे ने ALP CBT 1 का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि 16 फरवरी से 18 फरवरी तक चलने वाला है। तो मुझे आशा ही नहीं है, पूरे विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और आप इस बारी CBT 1 ज़रूर क्लियर करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन लास्ट के 20 से 25 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और सुबह से लेकर शाम तक क्या शेड्यूल होना चाहिए आपका, कौन से ऐसे सब्जेक्ट पे जोर देना चाहिए और क्या क्या ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि सिलेक्शन से दूर हो जाएं। तो ये सब पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए आप, पूरी लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो कुछ ALP के बारे में जान लेते हैं कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी आई थी और इस बार कितनी वैकेंसी आई हैं। तो लास्ट ईयर आई थी 2024 में 5,696 वैकेंसी थी, जो कि बढ़ाकर 18,799 कर दी गई थी। क्योंकि ये 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2024 में, तो लगभग 6 साल का गैप था, इसलिए इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई। अब इसके कंपैरिजन, जो 24 के कंपैरिजन में देखा जाए, तो 2025 में वैकेंसी है 9,970, लगभग 1,000 10,000 के करीब। तो अगर देखा जाए पिछली वैकेंसी की तुलना में, तो ये लगभग 50% है। फिर भी लेकिन ठीक है, रेलवे वालों ने बोल दिया है कि हम ईयरली कैलेंडर देंगे, हर साल वैकेंसी देंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़िया वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। ऐसी अगर हर साल आती रहे तो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले इसमें CBT 1 होता है, जो 75 नंबर का होता है और जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद CBT 1 के बाद CBT 2 होगा। CBT 2 में दो पार्ट होते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट नॉन टेक्निकल होता है, जो 100 मार्क्स का होता है, जिससे मेरिट बनती है। और पार्ट बी, जो टेक्निकल होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप फिर इसके बाद आप CBT 2 क्लियर करेंगे तो आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। साइको में 18 प्रकार के टेस्ट पढ़ने होते हैं और पाँच उनमें से 5 प्रकार के टेस्ट आते हैं। तो इसमें भी आपको 30% वेटेज रहता है साइको का मेरिट में। तो 30% साइको के और 70% CBT 2 के पार्ट ए के मार्क्स ऐड होके फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फिर DB मेडिकल होगा आपका। DB मेडिकल के बाद पैनल आएगा, पैनल के बाद आपकी ज्वाइनिंग ले ली जाएगी। अगर हम पिछली कट ऑफ देखें तो 2024 की जनरल की कट ऑफ गई थी 45 से 55 और OBC की 40 से 50 के बीच में थी। SC ST की थी 35 से 45 के बीच में। ये मैं बता रहा हूँ सारे जॉन की मिला के। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी बिलासपुर की, CBT 1 की बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी बिलासपुर की, और सबसे कम जो कट ऑफ गई थी सिलीगुड़ी की थी। तो भाई, अब आपका CBT 1 होने वाला है, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 में से 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके GK या करंट अफेयर के, जो लगभग लगभग बता रहा हूँ, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अब आपको कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे जोर देना चाहिए, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, वो मैं आप आगे बताने वाला हूँ। तो अब मैथ की बात कर लेते हैं, जो कि
100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें जो चैप्टर आए ज़्यादा पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम हुआ, बोर्ड मास और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज रेशो, अर्थमेटिक की लगभग लगभग सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। और प्रॉफिट लॉस, CISI और मेंसुरेशन, इतने जो चैप्टर मैंने बताए इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही है आपको। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और न्यू पैटर्न वाली जो कि 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सीरीज नंबर में नंबर वाली और अल्फ़ाबेट वाली, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, स्टेट एंड कंक्लूजन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और एक बात और, कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको आपको हमेशा ही लास्ट में करना है, क्योंकि वो फंसाने वाले क्वेश्चन देते हैं। कई बार आपको बैंकिंग के अगर एक आध क्वेश्चन डाल दिया तो आप फंस सकते हो उसमें और आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट को हमेशा दूसरे गो में करना चाहिए। फर्स्ट गो में आपको जो इजी इजी क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई। साइंस में सबसे ज़्यादा ALP में अगर वेटेज है साइंस में, तो सबसे ज़्यादा है फिजिक्स का। और फिजिक्स को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये आपको CBT 1 में तो साथ देगा ही देगा, और इसके साथ साथ CBT 2 में भी आपको बहुत काम आएगा। तो फिजिक्स में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, कि जैसे लाइट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मोशन, यूनिट और मेजरमेंट। और न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस करना भाई, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। अब ऐसे ही केमिस्ट्री में भाई, रिएक्शंस हुए, एसिड बेस और सॉल्ट, और हाँ मेटल और नॉन मेटल, ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना। अब बारी आती है बायो की। बायो में भाई जैसे विटामिन्स हुए, डिजीज हुई, और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना। और लगभग लगभग आप NCERT को एक बार गो थ्रू हो जाना, NCERT पढ़ लेना। तो बायो में हो गया ये सब कुछ। और भाई एक बात और, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोर्स से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, वो भाई बहुत बेस्ट है, उसी से पढ़ो। आप बिल्कुल भी किसी चीज, ऐसा नहीं कि आप किसी आज किसी और से पढ़ रहे हो, कल किसी और से पढ़ रहे हो। आप जिससे भी पढ़ रहे हो, जब तक आपका फ्री नहीं हो जाता, पूरा ही उसी से ही पढ़ना है। अब बारी आती है जीके की। तो भाई मैं जीके को मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी इन 20-25 दिनों में जीके पढ़ो, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ लिया है उसी को 1 घंटे रोज, 1 घंटे दो, उसी उसी को रिवाइज करो। इससे ज़्यादा उसको बिल्कुल भी मत पढ़ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो जीके को आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ना, और वो भी जो कुछ पढ़ लिया है सिर्फ वो ही पढ़ना। और मैं अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ आपको, कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि करंट अफेयर, लास्ट 6 से 8 महीने का करंट अफेयर ही पढ़ना है। और करंट अफेयर में भी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कि अपॉइंटमेंट हुए, साइंस एंड टेक हुआ, और स्टैटिक जीके हुए। जैसे स्टैटिक जीके में फोक डांस, फेस्टिवल, नेशनल पार्क। रोज इसको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही देना, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत देना। और भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इनको तो आप बिल्कुल भी मत देखना अभी। और ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साइंस ALP अगर आपको बनना है तो जीके से दूर ही रहना पड़ेगा, तभी आपको ALP बन पाओगे। अगर आप जीके से प्यार करोगे तो फिर आप ALP नहीं बन पाओगे। मैंने खुद ने भी जीके में सिर्फ पॉलिटी पढ़ी हुई है, और इसके अलावा जीके का कुछ भी नहीं पढ़ा। और मैं आज ALP हूँ। तो आप अगर अच्छा लगे तो फिर मान लेना बात मेरी भाई। आपको कोशिश करना है कि जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन आना, 10 10 नंबर का आना है, तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 नंबर अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, मैथ, रीजनिंग और साइंस पे अभी
पूरा जोर दो भाई, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और इसमें ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और यही सीबीटी वन क्लियर आराम से कर देंगे। जीके की अगर जीके आप पढ़ोगे भी नहीं तो भी आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो अब भाई 8 घंटे का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं कि कैसे आपको सुबह से लेके क्या आपका शाम तक शेड्यूल रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं जैसे करता था मैं बता रहा हूँ, और आपको अपने हिसाब से जैसा भी उसको मॉडिफाई करना तो कर सकते हो। तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं सुबह के टाइम थोड़ा सा क्या होता है कि अपना माइंड थोड़ा शांत होता है, तो आप पढ़ने वाली जो रटने वाली चीज़ें वो आप सुबह सुबह पढ़िए। तो 2 घंटे साइंस को दीजिए, नहीं सुबह 1 घंटा साइंस को दीजिए और 1 घंटा जीके को दीजिए। 2 घंटे हुए, उसके बाद आफ्टरनून में एक मूक लगाइए भाई, एक मूक जरूर लगाइए पर डे। अब आपको एक मूक जरूर ही लगाना है। उसके बाद तुरंत बाद उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर देख लिया कि ये गलत ये सही, ऐसे नहीं करना। जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं ये आपको देखना है। क्या इसमें कॉन्सेप्ट की कमी थी या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या फिर सिली मिस्टेक, ये आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। तो मूक जरूर लगाना है, मूक के बगैर आपका सिलेक्शन बहुत ही रेयर है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और फिर उसके बाद इवनिंग में आपको 2 घंटे मैथ को देना है और 1 घंटे रीजनिंग को देना है। इतना काफी भाई, रीजनिंग को 1 घंटे में आप कवर कर सकते हो। एक एक घंटा मूक में दोगे आप, रीजनिंग पढ़ोगे और 1 घंटा आप रिवीजन करोगे, इतने में आप कवर कर सकते हो आराम से। इसके बाद नाइट में फिर सोते समय आपको 1 घंटे साइंस फिर से पढ़ना है। तो 1 घंटे सुबह पढ़ी हुई थी और 1 घंटा जो अब नाइट में पढ़ोगे। तो ये पूरा 8 घंटे का शेड्यूल बताया मैंने। इसी के हिसाब से अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने हिसाब से पढ़ पढ़ सकते हो भाई। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो और कम पढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप 20 दिन ही बचे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अब भाई वो मूक का सबसे बड़ा क्या होता है कि लोग मूक तो लगाते हैं लेकिन उसको एनालिसिस सही ढंग से नहीं करते, बस लगाते हैं और मूक में नंबर कम आते हैं और डिमोटिवेट होते हैं। सही से आप जब तक आप उसका सही एनालिसिस नहीं करोगे तो मूक लगाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। मूक लगाने का सबसे पहला फॉर्मूला है कि आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। जब तक आप स्किपिंग करके क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्किप कर करके आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, जो सिली मिस्टेक हो जाती है अपन पे तो उनको नोट करो कि क्या इसमें कैलकुलेशन एरर हुआ या फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है पता, तो आपको सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना। तीसरा है एक्यूरेसी, आपको अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करना, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। क्योंकि भाई आपको पता है कि इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है, जो कि बहुत तगड़ी माइनस, सबसे ज़्यादा माइनस मार्किंग रेलवे की होती है। तो आपको क्या करना है कि एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान देना। भले ही आप 75 में से 60 करो लेकिन पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ करो। तो अब अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिला दे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि रोज एक मूक लगाओ भाई। मूक लगाओ, मूक के बगैर आप पार नहीं हो पाओगे, सीबीटी वन क्लियर नहीं हो पाएगी। जब तक आप मूक नहीं लगाओगे सीबीटी वन क्लियर नहीं होगा। सेकंड है कि पीवाईक्यू जो 2018 वाले और 2024 में जो रिसेंटली हुए हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाना। पीवाईक्यू को पूरे को एक बार देख लेना, तो आपको उनका पैटर्न पता चलेगा किस तरह से वो पूछ रहे हैं। तीसरा है कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ भाई। जब तक आप कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ाओगे आप मूक अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपका क्वेश्चन ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले टेबल आना चाहिए, और टेबल भी 30 तक हो तो बहुत अच्छा है।
और स्क्वायर क्यूब ये सब आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, तब आपकी कैलकुलेशन स्पीड एकदम ठीक होगी। और इसके बाद आता है कि भाई ये सब तो पढ़ाई तो सब ठीक है, लेकिन सोना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़े ही रहे हो और तबीयत खराब हो जाए। ये ये सोच के कि भाई चलो कम सो लेते हैं और ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो आपको ऐसा ना हो कि बाद में नुकसान हो जाए, कि तबीयत बिगड़ जाए और आपको फिर 2-3 दिन का लॉस हो जाए। तो इसलिए नींद पूरी लो भाई, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कम से कम 6-7 घंटे की नींद जरूर लो। तो ये जो आपको करने थे, ये सारे पॉइंट थे। अब आपको क्या नहीं करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, भाई सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। ना तो किसी की रील देखना है, ना कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखना है, ना कुछ। सिर्फ अभी तुम 15 से 20 दिन जितने भी दिन बचे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा किसी चीज से मतलब ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहो और मूक लगाते रहो। दूसरी बात, सोशल मीडिया, पहली बात सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं आना है, रील नहीं देखना है, क्योंकि एक रील के चक्कर में 2-3 घंटे आराम से बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी बात कि अब एग्जाम नज़दीक है, तो नए टॉपिक ना पढ़ें। नया टॉपिक पढ़ेंगे आप तो ना तो पिछला ही याद कर पाएंगे, ना अगला ही। जो नया पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आपको पिछला ही रिवीजन करना है, नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब आपके पास 20-25 दिन ही बचे हैं। तीसरी बात कि मूक में कम नंबर देखकर भाई डिमोटिवेट होते हो, तो वो भी नहीं होना है। वो आएंगे कम आएंगे, मूक लगाते रहोगे, रोज एक लगाओगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, तो देखना तुम जो आज मूक दोगे और जो 5 दिन बाद मूक दोगे, आपको बढ़ता हुआ ग्राफ मिलेगा। और अगली जो चौथी चीज है भाई, कि तुक्का मारने से बचें, क्योंकि आपको पता है माइनस मार्किंग है 1/3 की। तो आप तुक्का मारोगे तो आपके नंबर माइनस में ही जाएंगे। तुक्का, अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन आप ब्लाइंडली तुक्का नहीं मार सकते भाई, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, तो माइनस आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो भाई यही था पूरा स्ट्रेटजी वीडियो। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो 100% प्री आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो भाई रोज एक मूक लगाए, मूक जरूर, बहुत ज़रूरी है, मूक जरूर लगाओ और पढ़ते रहो 8-10 घंटे बिल्कुल डेली पढ़ो, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा। आप कंपटीशन बहुत है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि पिछले साल आपका रह गया था, हो नहीं पाया था। तो आपको इस बार पिछली साल से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो यहाँ तक अगर आ गए हो, वीडियो देख रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।